नमस्कार। आज की जो कहानी है यह है लखनऊ शहर की। जैसा कि आपको पता है कि लखनऊ शहर के एक डिलीवरी बॉय था जिसकी हत्या कर दी गई है और ये जो हत्या है यह बहुत ही रहस्यमयी तरीके से की गई है, जिसको सुन करके लोग पूरी तरह से एक तरह से ऐसा लग रहा है जैसे वे पागल हो चुके हैं, यानी एक प्रकार की यह सनसनी फैल चुकी है। तो चलिए हम इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है लखनऊ शहर के सिनहट इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना घटित हुई है। ये कहानी एक ऐसे युवक की है जो कि इसी शहर में डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता है। ये जो डिलीवरी बॉय है इसका नाम भरत कुमार है। इसकी उम्र लगभग 30 वर्ष है। 24 सितंबर 2024 को ही लखनऊ शहर के इसी इलाके में वह 1 लाख रुपए के 2 मोबाइल फोन है, जिसमें से एक मोबाइल फोन गूगल पिक्सल होता है और दूसरा वीवो का होता है। इसकी डिलीवरी करने के लिए वह इसी इलाके में गया हुआ था। उसने ग्राहक को, जिसका नाम हिमांशु कनौजिया को, कॉल किया। ग्राहक ने उसे अपने साथी गजानन से बात कराई। जब भरत मोबाइल डिलीवर करने पहुंचा तो गजानन और उसके साथी आकाश ने मिलकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद उन्होंने भरत का शव बोरे में भरकर इंदिरा नहर में फेंक दिया और उसके सभी मोबाइल और जो पैसे थे, उसके पास जो भी सामान या वो पैसा था, उसको इन्होंने लूट लिया। और देर रात तक भरत जब अपने घर वापस नहीं लौटा तो उसके परिवार वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने कॉल डिटेल्स के आधार पर जब जांच की तब पता चला कि आकाश और जो हिमांशु है यही आरोपी हैं और इन्हें पकड़ लिया गया, जबकि गजानन अभी भी फरार है। भरत की हत्या का कारण केवल मोबाइल फोन ही था जो कि आरोपियों को चाहिए था, लेकिन इसके लिए उन्हें पैसे नहीं देने थे। इस घटना ने न केवल पूरे इलाके में बल्कि पूरे देश में सनसनी फैला दी है। पुलिस अभी भी भरत के शव की तलाश कर रही है। जांच के दौरान यह भी पता चला है कि गजानन ने पहले भरत के साथ उसी ई-कॉमर्स कंपनी में काम भी किया करता था, जिस कंपनी में वर्तमान में भरत काम कर रहा है, लेकिन करीब 2.5 लाख रुपए की हेरा फेरी के चलते उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। उसके बाद से गजानन ने एक छोटी सी हार्डवेयर की दुकान खोल ली। आकाश गजानन का करीबी दोस्त था जो कि एक कारपोरेट कर्मचारी था। दोनों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया और भरत के परिवार वालों ने बताया कि गजानन और भरत के बीच कोई खास दोस्ती या विवाद नहीं था। गजानन ने 2 महीने तक भरत के साथ एक ही कंपनी में काम भी किया था, लेकिन गजानन ने इस षड्यंत्र के तहत भरत को निशाना बनाया। 25 सितंबर 2024 को भरत के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। कॉल डिटेल्स और आखिरी लोकेशन के आधार पर गजानन का नंबर ट्रेस किया गया। पूछताछ में आकाश ने सारा अपराध कबूल कर लिया, लेकिन गजानन अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। फिलहाल राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल SDRF की टीम जो है वह इंदिरा नहर में भरत के शव की तलाश में जुटी है, जबकि पुलिस मुख्य आरोपी गजानन की तलाश कर रही है। इस दर्दनाक घटना ने न केवल भरत के परिवार को सदमे में डाल दिया है, बल्कि पूरे इलाके में भी डर और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना, आपका दिल दुखाना, आपको निराश करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है, ताकि भविष्य में होने वाली इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सके। इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हों और ऐसे ही कहानी नियमित रूप से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाएं। तो जैसा कि आप इस कहानी से अब समझ चुके होंगे कि जो समाज है, आधुनिक जो समाज है, वास्तव में ये किस तरफ जा रहा है। और ये जो ई-कॉमर्स जो भी कंपनियां हैं, इनको भी चाहिए
कि 10,000 या 5,000 जो भी मिनिमम एक अमाउंट निर्धारित कर दे कि इससे ज़्यादा का अगर पेमेंट रहेगा तो वह कैश ऑन डिलीवरी में अवेलेबल नहीं रहेगा। और वास्तव में देखा जाए तो इसके लिए जिम्मेदार आधुनिक युग का मनुष्य है, जो लालच में इतना ज़्यादा फंस चुका है कि जो पैसे को ज्यादा महत्व दे रहा है, जबकि किसी इंसान हुआ, किसी जीव जंतु हुआ, यानी किसी प्राणी के जो उसका जान है उसकी कीमत वह नहीं समझ पा रहा, यानी जो मानवता है उसको वह बिल्कुल नहीं समझ पा रहा। उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ मनी है, जबकि आपको पता है कि जो मनी है वह ठीक है हमारे जीवित रहने के लिए हमें सपोर्ट करती है, सरवाइव करती है, लेकिन वास्तव में जो सबसे नोबलेस्ट, सबसे सर्वश्रेष्ठ जो चीजें हैं वह मानवता ही है। ठीक है, तो हमें हमेशा इस सेवा का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा एक ही ड्यूटी, एक ही कर्तव्य है कि हम लोगों की सेवा करें, न कि किसी की हम जान लें। तो आज के लिए इस कहानी में बस इतना ही। धन्यवाद।